किया है और हमारे सामने बैठे हुए हमारे बड़े भाई साहब पांडे जी। आइए उनसे बात करते हैं। उनके साथ थाने में कुछ अभद्रता की गई, परसों मामला था, उसमें अभद्रता की गई थाने में इंस्पेक्टर के द्वारा। क्या मामला था, उनसे बात करके उनसे पूछते हैं क्या उससे पूरा प्रोटेक्शन था। भाई साहब, आप हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। भाई साहब, क्या मामला था और आपके साथ अभद्रता की गई, आगे कुछ सुनवाई हुई या नहीं? अब सुनवाई तो इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब करे हैं कि नहीं करे हैं ये तो वहाँ जाकर के ही मालूम चल पाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर गौकशी के मामले में, गौकशी है संवेदनशील मामले में, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील हैं और गौ रक्षा अधिनियम कानून बनाकर 2020 में लागू भी कर दिया गया है संशोधन के साथ में। उसके बाद में भी अगर कोई आदमी इसकी शिकायत करता है तो लखनऊ की पुलिस, विशेष करके जानकी रोड की पुलिस, वो वादी से ही सवाल जवाब करती है, शिकायत करता से ही सवाल जवाब करती है और उसके ऊपर इतना दबाव बनाने का प्रयास होता है कि वो शिकायत अपनी करे ही ना, वहाँ से वापस लौट जाए। मेरा उसे कहना था कि अगर शिकायत आपके सामने आई है 2 दिन के बछड़े को काटने की और गाय को काटने की संभावना व्यक्त करके कोई सामने आया है, तो आप उसकी विवेचना कीजिए, जांच कीजिए। आप क्या सामान्य नागरिक को ही गाली गलौज करके भगाएंगे उसको? जब आप वहाँ गए तो इंस्पेक्टर साहब आपसे क्या बोले, क्या भद्रता में ऐसी क्या टिप्पणी बोली जिससे आपको नाराजगी हुई? इंस्पेक्टर साहब ने सबसे पहले ये पूछा क्या आपकी गाय है, बताइए। गौ रक्षा अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो क्या पूरे प्रदेश की गाय उनकी खरीदी हुई है? नहीं, ये हमारा नैतिक धर्म है। हम हिंदू है और गौ हमारी माता है, इसलिए उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो गाय कहीं भी अगर उसके ऊपर कोई घटना होगी, संभावना होगी, तो उसको बचाना, उसका संरक्षण करना, उसकी सेवा करना हमारा काम है। इस नाते हम लोग गए और वो पूछ रहे हैं क्या गाय आपकी है, क्या किसकी गाय है, गाय की रसीद लाइए, किसके पास रसीद है, किसने खरीदी गाय, इस तरीके का प्रश्न कर रहे हैं। अगर गाय कहीं पे मोहल्ले में हम लोग की गाय घूमती रहती है, उसकी सेवा कर रहा है 4-5 साल से, 6 साल से, मोहल्ले के लोग उस गाय की सेवा कर रहे थे, उसको दाना पानी करते थे। उसके बाद में अचानक से एक दिन रात में, वो भी 10:30-11 बजे, अगर आपकी किसी मुसलमान की गाय थी तो 2 दिन में आना चाहिए था। 5 साल तक किसी ने सुध नहीं ली उसकी। जब उसके 2 दिन का बच्चा हो गया, बछड़ा हुआ, 2 दिन का था, उसको देख करके वो मुलायम गोश्त खाने के चक्कर में चले आए। अगर उनकी गाय 2 दिन में आना चाहिए था ना। लेकिन इंस्पेक्टर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। 2 घंटे वहाँ बर्बाद किया पब्लिक का, हम लोगों का, सभी लोगों का। और उल्टा जवाब हम लोग से करते सवाल पूछते रहे और ये भी पूछ रहे हैं कि आपने गाय पाली हो तो दूध दूध के दिखाइए। तो हमारे साथी अधिवक्ता ने कहा कि दूध के हम दिखा देंगे आपको, आपकी थाने गाय है, अभी चलिए अभी दूध देते हैं और आपको दूध दिखाना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा कि गाय दूध तो हम लोग दूध देंगे, लेकिन दूध दूध के फिर थाने को भी दिखाना पड़ेगा। आखिर आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई होगी? सरकार से हमारी ये मांग है कि ऐसे पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर जो निरंकुश हो चुके हैं, उनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। उनका या तो टर्मिनेशन होना चाहिए, कम से कम सस्पेंशन तो होना ही चाहिए, ताकि उनको ये समझ आ जाए कि पब्लिक से किस तरीके का बर्ताव करना है। आपको पब्लिक की सुरक्षा के लिए रखा गया है, आप रक्षक हैं, आप भक्षक मत बनिए। अगर आप भक्षक बनेंगे तो पब्लिक भक्षक बन जाएगी, फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा भागने का। अभी मेरी भाई साहब से बात हुई और एक लास्ट क्वेश्चन भाई साहब से। भाई साहब, जिस तरह से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए दिन आदेश करते हैं कि गौ की रक्षा करो, गौ हमारी माता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं गाय मारी जाती है। खेतों में देखो, कहीं चलने पहुंच गई तो कोई फावड़ा मार देता है, कोई कुछ मार देता है। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इस पर मेरा ये विचार है कि जो गाय है, जो लोग गाय खरीदते हैं, उनको अपनी गौ पालन उनका दायित्व है। जैसे मैं जानवर खरीदूंगा तो उसका चारा पानी मेरा दायित्व है। सिर्फ हमको ये नहीं करना चाहिए कि उसका दूध निकाला उसको छोड़ दिया। सिर्फ लाभ लेकर के अगर आप पशु को छोड़ देंगे तो वो निर्मम हत्या तो उसकी हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं रोड में कट जाएगा, ट्रेन से कट जाएगा, नहीं तो कोई मार देगा, गौकशी हो जाएगी। तो जो लोग खरीदते हैं, ये उनका पहला दायित्व है। दूसरा जो आवारा है या जिनका कोई पुरसहार नहीं, जिनका कोई माली मुकद्दर नहीं है, उसको सरकार, जैसे कि गौशाला व्यवस्था तो गवर्नमेंट ने कराई है, जगह इतनी सारी गौशालाएं बनाई गई हैं। हर गौशाला में इस तरह के पशुओं को ला के रखा जा रहा है, वहाँ की व्यापक तरीके से सेवा भी होती है। तो मेरा नागरिकों से ये निवेदन है कि अगर उनको कहीं इस तरीके का पशु मिलता है जो किसी का नहीं है, मोहल्ले का नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं मिल रहा है, तो उसको नगर निगम को फोन करें, संबंधित थाने को उसको अवगत कराएं और जो नियरेस्ट गौशाला हो उसको सूचना देकर के उस पशु को वहाँ पहुँचाने का काम करें, ताकि उसका जीवन सुरक्षित हो सके और भरण पोषण उसका नियमित रूप से हो सके। जिस तरह से भी आप लोगों ने देखा कि भाई साहब के साथ जो भी वार्ता हुई, भाई साहब ने अभी सब कुछ बताया है और मैं सरकार से भी ये विनती करना चाहूंगा कि गौ की रक्षा के लिए नए कदम उठाए, ताकि और इन अधिकारियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करे कि उनको देखकर कोई दूसरा सिपाही या कोई दूसरा अधिकारी ऐसी हरकतें न कर सके। इसी के साथ जय हिंद।